फिर जो है वो डिग्निटी और वो सब फालतू बात है, गरिमा। और ये चीज निकल करके आई थी एक व्यक्ति में जिसे हम गांधी कहते हैं, मोहनदास। और कई लोगों को ट्रेन से फेंका गया होगा। कई लोग तो फर्स्ट क्लास में बैठने की जिद भी नहीं करते ना। उसने फर्स्ट क्लास में बैठने की जिद की थी और उसने सहज रूप से टिकट बनवाया। दादा अब्दुल्ला ने पहले ही बता दिया था, देखो ऐसा है कि हम अरब लोग तो फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं, लेकिन तुम जो इंडियन हो ना कुली, हम भी इंडियन हैं, लेकिन क्या है कि हमको अरब समझते हैं। मुसलमानों को अरब माना जाता है कि हम अरब देश से आए हैं, तो हमको व्यापारी के तौर पे देखते हैं मुसलमानों को। और हम पगड़ी वगड़ी और दाढ़ी और उस तरफ से नाम रहता है, और नाम भी जैसे दादा अब्दुल्ला और ऐसा नाम होता है, तो नाम मैच करता है उनके साथ। तो हम अरबी बन करके, व्यापारी बन करके यहाँ रहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। लेकिन तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारा नाम तो मोहनदास है, पकड़ा जाओगे। हिंदू हो, इंडिया से आए हो, तो तुम कुली हो, काले आदमी हो। तुम मेरी बात मानो तो तुम थर्ड क्लास में जाओ गांधी भाई। लेकिन गांधी भाई माने नहीं, वो बोले नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में ही चलता हूँ। मैं लंदन में भी फर्स्ट क्लास में ही घूमता था, इंडिया में भी फर्स्ट क्लास में घूमता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है थर्ड क्लास में नहीं जाऊँगा। कलेक्टर के लड़के थे ना वो, राजकोट के दीवान, मतलब राजकोट के कलेक्टर। तो सूट बूट वाला आदमी, फर्स्ट क्लास में चलने वाला आदमी, इंग्लिश फराटे से बोलने वाला आदमी, और गोरों की तरह ही थे वो, क्योंकि लंदन से जब बैरिस्ट्री की तो अपने आप को अंग्रेजी मानते थे। तो कई लोग तो जिद भी नहीं करते हैं। कई बार मैं बोलता हूँ ना गांधी होने की अपनी दिक्कतें, या गांधी बताते हैं, तो ये यहाँ उसको, उस व्यक्ति को यहाँ याद करना बहुत ज़रूरी है 21 के मामले में, क्योंकि वहीं से थोड़ी सबक मिलेगी। क्योंकि गांधी की आलोचना बहुत लोग करते हैं और गांधी की हंसी उड़ाते ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो गांधी मतलब दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे थे गांधी जी। ऐसे नहीं थे गांधी जी। गांधी जी आंख से आंख मिला करके बात करने वाले आदमी थे। आप एक गाल आगे भी नहीं करोगे और फिर भी बहुत भयंकर मार खा जाओगे, और आप दूसरा गाल क्या आगे करोगे, वो आपको जहां उसको मौका मिलेगा वहां मारेगा आपको। आपकी कोई औकात ही नहीं है गांधी के सामने। व्यक्ति हो जाता है तो गांधी की तीव्रता देखो। जब फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए साफ साफ मना किया गया तब वो फर्स्ट क्लास में बैठता है। आप यदि किसी थाने में जाएं और वो आपकी एफआईआर नहीं लिखता थानेदार, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है ये पीट देगा और अंदर बंद कर देगा। और किसी दूसरे आदमी को, जो कोई गुंडा है, बदमाश है, या उस इलाके का डॉन है, वो अगर आएगा तो वो कुर्सी पे बैठेगा, उसको वो कुर्सी देंगे, उसकी एफआईआर वो खुद ही लिख देंगे, उसके सिग्नेचर कराएंगे। बोले सर आपकी तो मैं लिख देता हूं ना, आप केवल सिग्नेचर कर देना। और आप लिखना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं करने देगा। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन ले लें कि इसका कैसे कर दिया, हमारा क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है पिटाई होगी। वहां अगर गांधी होता ना तो सत्याग्रह करता और पिटाई भी खाता हो, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे मार सकता है ना, मारो चलो, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, मेरा भी आपको लिखना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आलोचना करते हैं ना, इनका बाप भी जो है ना, इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता उस थाने में। इतनी धुलाई करेंगे ना वो लोग, और उसके बाद सत्याग्रह तो याद ही नहीं आएगा, बिल्कुल याद नहीं आएगा। वो आदमी थाने की व्यवस्था बदल देता है। अगर वो होता ना तो उस थाने में आगे से कोई भी डॉन जाता तो वो घुसने की हिम्मत नहीं करता, और वहां पर यदि कोई साधारण आदमी चला जाता तो उसकी एफआईआर सबसे पहले लिखी जाती। गांधी होता तो ऐसा कर देता स्वतंत्र भारत में, एक एक थाने में। गांधी नहीं है, यही तो दिक्कत है। कमजोर और कायर लोग हैं। गांधी कमजोर और कायर नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा वो कि एक गाल और आगे कर दो। वो बोल रहा है कि ये मैं गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे, तुम मार के तो दिखाओ। ये है गांधी।
उसके पास ताकत थी, वो सहन नहीं करता था। गांधी की जगह किसी दूसरे आदमी को उठा के फेंक दिया गया होता तो थर्ड क्लास में बैठ जाता। वो बोल देता अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, मैं इधर आ गया। आपने देखा नहीं जो लोग गांधी की आलोचना करते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले लोग कैसे कंप्रोमाइज करते हैं, कैसे सरेंडर होते हैं, कैसे पैसे देते हैं, कितना करप्शन करते हैं, कैसे भीख मांगते हैं अपनी जान की, कैसे जो है वो। गांधी होना मतलब बहुत बड़ी चीज है। फुटपाथ पे नहीं चलने दिया जाता तो वो ऐसे साइड में चलने लगते हैं। गांधी बोलता है कि ये तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की बात ही गांधी ने की है। पूरी गांधी की जीवनी को अगर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए लड़ता रहा वो आदमी, और मनुष्य जीवन की गरिमा के लिए लड़ता रहा, कि मनुष्य जीवन की गरिमा के खिलाफ है ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, और तुमको मनुष्य जीवन की गरिमा की इज्जत करनी चाहिए। ये उसने अपनी जिंदगी से सिखाया है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। गांधी ने, उस गांधी की आलोचना हम करते हैं, हम क्या हैं उसके बराबर। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है अत्याचार का, अनाचार का विरोध करने की, गलत हो रहा है उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। वो आदमी व्यवस्थाएं बदल देता था, वो तंत्र को सोचने पे मजबूर कर देता था, वो सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देता था, वो ऐसा जन आंदोलन चलाता था और सहन करना सिखाता था। सहन करो, सहन करोगे ना तो ये झुकेंगे। आपकी सहन शक्ति की परीक्षा है, लेकिन सहन तो करो, लेकिन प्रतिकार भी करो। बताओ कि ये हम सहन जरूर कर रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, तुम सही नहीं हो, ये बताओ। यही सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति मरते दम तक आग्रह सत्याग्रह है। केवल थप्पड़ एक गाल आगे करने वाली बात नहीं है, मरते दम तक है। यानी तुम मारो, हम उतनी थप्पड़ खाएंगे जब तक कि लोग तुमको आकर न मार डालें। फिर परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी हो जाए कि तुमको विलेन मान लिया जाए और तुमको लोग, दुनिया के लोग शर्मसार कर दें कि तुम ये कर क्या रहे हो भाई, तुम जानवर हो क्या, तुम में इंसानियत नहीं है क्या, मनुष्य की गरिमा को नहीं समझते। उस हद तक वो अपराधी बनाने की कोशिश करता है। तभी तो वो बोलता है कि एक गाल आगे करो। कब तक मारता है देखते हैं। हमारे बलिदानी और स्वतंत्रता सेनानी जो दूसरे फ्रीडम फाइटर थे और शहीद थे, वो भी तो बोलते थे देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो क्या था? देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी कि कातिल की बाजुओं में कितना दम है, यही कितना जोर है, यही देखना है। यही देखना मतलब सहन करना है। हम उसके अत्याचार को देखना चाहते हैं। ये गांधीवाद नहीं है क्या? ये दूसरा गाल आगे करना नहीं हुआ। हम खड़ा कर देते हैं एक तरफ भगत सिंह को, एक और गांधी को, दोनों क्या मुर्गे लड़ाते हैं वैसे लड़ाना चाहते हैं, इतिहास का तमाशा बनाना चाहते हैं। वो अपनी गरिमा है भगत सिंह की, उनका अपना स्टाइल था, वो शैली थी, उनका जो अध्ययन था 23 साल की उम्र तक, और उनकी जो पढ़ाई थी, उन्होंने जो अपने कॉलेज जीवन में सीखा, उनका जो सामाजिक परिवेश था, उनके जो दोस्त थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, उनके बीच में जो घटनाक्रम था और उनके बीच में जो बातचीत होती थी, उसके अंदर से जो भावनाएं उभर करके आई, वो देशभक्ति का वो प्रकटीकरण था, इस रूप में था। और गांधी के साथ जो वैचारिक शक्ति थी, उसका जो एक वाद था और उसको जितने लोग फॉलो करते थे, गांधी को एक जिम्मेदारी को साथ लेके चलना था। वो से सबको झोंक नहीं सकता, सबको फांसी पे नहीं चढ़ा सकता था। आप धोनी का रोल और दूसरे खिलाड़ियों का रोल नहीं देखते। पिंच हिटर होता है, कई बार वो पांड्या है ना, वो क्या नाम है उसका, हाँ, हार्दिक पांड्या हुए, रविंद्र जडेजा हुए, इनको जो ऊपर भेजा जाता है तो बलिदान होने के लिए भेजा जाता है एक तरह से, है ना। क्या करना होता है, तुमको जो भी बाल है उसको ठोकना है। 4 और 6 के सिवा और कुछ नहीं चाहती जनता ऐसे लोगों से, और वो ताली बजाना चाहती। लेकिन जब धोनी आ जाता है तो उसको बोलते हैं ना, तुम अंत तक ले जाओगे, मैच को जिता करके बिल्कुल आखिरी में आओगे आप, और सब लोग खड़े होकर के ताली बजाते हैं। ये हो रहा है, ये फिनिशर बोलते हैं हम उनको। गांधी फिनिशर थे, फिनिश करके गए थे।
वो भी हाइपर हो सकते थे, लेकिन वो पिंच हिटर नहीं थे। बात समझ में आई ना? मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों को पढ़ते समय गांधी को याद करना बहुत जरूरी है, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसे युग में जब गांधी को भरपूर गालियां दी जा रही है और उनके हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है, तब तो और ज्यादा। और ऐसा व्यक्ति जो गांधी की हत्या का समर्थन करता था, उसको भारत रत्न की तैयारी है, तब तो और ज्यादा, तब तो और ज्यादा जो है प्रासंगिक हो जाता है गांधी को याद करना। गांधी को समझ ही नहीं पाया। और कमजोर लोग समझना चाहते हैं, कमजोर लोग प्रश्न करते हैं कि हमें समझाओ। तुम्हें क्या समझा? तुम्हारा पात्रता नहीं है, झेल ही नहीं पाओगे गांधी की तीव्रता को। गांधी जब सुनाना शुरू करेंगे तो आत्महत्या कर लोगे, शर्म आएगी कि हमने क्या किया। गांधी साहित्य पढ़िए, कभी गांधी के बारे में पढ़िए, पूरा का पूरा एक एक फंडामेंटल राइट उस आदमी ने जिया है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में उसने जिया है, महसूस किया है। और पूरी दुनिया ऐसे ही थोड़ी मूर्ति लगाती किसी की। पूरी दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने एजुकेशन में गया हो और गांधी का चैप्टर ना पढ़ा हो। पूरी दुनिया में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है ऐसा जो गांधी से पढ़ करके ग्रेजुएट हो, गांधी बिना पढ़े बिना ग्रेजुएट हो गया हो या 12वीं पास हो गया हो। पूरी दुनिया में चैप्टर है, पूरी दुनिया में गांधी पढ़ाया जाता है और उसके सिद्धांतों को और उनके शस्त्रों को पढ़ाया जाता है। उनके हत्यारों को और विरोधी विचारधारा को जानता कौन है? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। तो समझिएगा इसको, कभी भी अपने दिमाग को उन्मादी मत बनाइए। गरिमा उसी में आदमी ने विकसित की थी, उसको बहुत बुरा लगा था एक दूसरे आदमी का नीचे फेंका जाना ट्रेन से और गांधी का फेंका जाना में बहुत अंतर था। कहते हैं कि वहीं से गांधी महात्मा हो गए थे, वहीं से गांधी ने महात्मा का स्वरूप ले लिया था। जिस क्षण उसने कहा था ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, फुटपाथ वाला स्वीकार नहीं करूंगा, अन्याय को मैं स्वीकार करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो कानून के जानकार थे, उनको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनको पता था एक इंसान के अधिकार क्या होते हैं, इंसानियत क्या होती है।